दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो से हम एक नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, और साथ के साथ इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। तो आज के पार्ट में हम कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको बड़े नेशनल इनकम के क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कुछ टर्म्स के बारे में, जो कि हमें नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने से पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म आपकी निकल कर आती है ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस एंड नेट का मतलब होता है आपका, हिंदी में बोले तो ग्रॉस का मतलब होता है सकल और नेट का मतलब होता है शुद्ध। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है। तो ग्रॉस और नेट में आपका डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास का अंतर होता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी ग्रॉस है वो बड़ी होती है नेट से। ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध, यानी आपकी सकल जो है शुद्ध से बड़ी होती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे तो उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते थे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो उसमें से कुछ माइनस किया जाता था, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आता था। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा होता है और नेट प्रॉफिट छोटा होता है। तो वहां से मैंने ग्रॉस ले लिया और नेट प्रॉफिट का मैंने नेट ले लिया। या फिर आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी जब आप सभी चीजों को ऐड कर देते हैं ना तो वो ग्रॉस आ जाता है। और जब भी नेट वर्ड का यूज होगा ना तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेट वर्ड हमेशा तभी आता है जब हम दो चीजों में से किसी न किसी चीज को माइनस करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यानी जब भी हम कोई दो वैल्यू को माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी नेट होगी। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ग्रॉस बड़ा होगा और नेट क्या होगा, छोटा होगा। और ग्रॉस और नेट यानी सकल और शुद्ध के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन का होगा। हिंदी में बोले तो वो मूल्यह्रास का अंतर उसका होगा। दोस्तों अगली टर्म निकल कर आती है आपकी फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में कारक लागत कहा जाता है और मार्केट प्राइस को बाजार कीमत कहा जाता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो आपका डिफरेंस होता है वो होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी कभार इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIT भी बोल देते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसको हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टर कॉस्ट होती क्या है बेसिकली, और ये मार्केट प्राइस क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना तो उसको बनने की जो लागत होती है, यानी बनने की जो कॉस्ट आती है वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, इस पेंसिल की बनने की कुछ ना कुछ कॉस्ट रही होगी, तो वो आपकी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। जबकि मार्केट प्राइस क्या होता है, जब ये बनने के बाद मार्केट में गई होगी तो इसकी वैल्यू को बढ़ाया गया होगा। मान लीजिए इसको बनने में 4 रुपए लगे हैं, तो मार्केट में इसको बेचा गया होगा तो 4 से ज्यादा का बेचा गया होगा। तो जब 4 से ज्यादा तो बेची जा रही है ना वैल्यू, वो उसकी मार्केट प्राइस होती है। जिस वैल्यू पर इसको मार्केट में बेचा जाएगा ना वो उसकी मार्केट प्राइस होती है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जिस चीज का अंतर होता है वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा क्या होता है, या फिर आपके मन में ये भी डाउट उठ रहा होगा कि क्वेश्चन में ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकालेंगे कैसे। अगर मजा नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर ये गिवन नहीं होगा तो हमें फाइंड कैसे करना है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन सा होता है। तो आपका मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से हमेशा बड़ा होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यानी आपकी कारक लागत छोटी होती है आपकी बाजार कीमत से। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है। इसके आगे वर्ड लगा है नेट, और मैंने आपको बताया था कि जब भी नेट वर्ड लगा होगा ना तो दो चीजों को माइनस करके आपकी ये वैल्यू आई होगी। तो यह नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का आपका फॉर्मूला क्या बना, प्रत्यक्ष कर में से यदि हम आर्थिक सहायता को घटा देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का अंतर होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का अंतर होता है। ग्रॉस और नेट में ग्रॉस आपका बड़ा होता है और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आपका मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों अब अपनी अगले टर्म के बारे में देखते हैं, जो कि है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो बेसिकली आपकी डोमेस्टिक इनकम को हिंदी में हम घरेलू आय भी कहते हैं, और जो आपकी नेशनल इनकम होती है ना उसको हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। आपकी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जिस चीज का डिफरेंस होता है उसको हम NFI कहते हैं। NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब आपके मन में यहाँ डाउट उठ रहा होगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बड़ा कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नेशनल इनकम आपकी डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है।
और आपके मन में ये भी डाउट उठ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन में NFIA हमें गिवन है तो बढ़िया है, अगर वो नहीं गिवन होगा तब कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा लिखा हुआ जो कि है नेट। मैंने आपको भी बताया था कि जब भी वर्ड आपको नेट दिख जाए ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं किन्हीं दो चीजों को माइनस करने पर निकाली गई है। NFI का मतलब होता है कि हमें जो फॉरेन से इनकम रिसीव हो रही है ना उसको हम NFI के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो NFI का फॉर्मूला क्या बनता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि विदेशों से हमारे यहाँ कितना पैसा आया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ से विदेशों को कितना पैसा गया। जो पैसा आया उसको तो हमने प्लस कर लिया और जो पैसा गया उसको हमने उसमें से घटा दिया। हिंदी में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को विदेशों से प्राप्त काराकाई भी कहा जाता है, जबकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को विदेशों को दी गई काराकाई भी कहा जाता है। आई होप आपको वे तीनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे कि ग्रॉस और नेट में जो अंतर होता है वो आपका डेप्रिसिएशन का होता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो आपका डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, जिसको हमने कैलकुलेट करना यहाँ सीख ही लिया था। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो अंतर होता है वो आपका NFIA का होता है। और NFIA हम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको ये लिखा है। आप इन सबको अपनी नोट्स कॉपी में जब तक नोट कर लीजिए। आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली कि ग्रॉस और नेट में कौन सा वर्ड बड़ा होता है और क्यों होता है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कौन बड़ा होता है और क्यों बड़ा होता है। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कौन सी चीज बड़ी होती है और क्यों बड़ी होती है, आपको इसका भी मतलब समझ आ गया होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि जो अभी हमने पढ़ी है टर्म्स के बारे में, ग्रॉस, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में स्मॉल वैल्यू गिवन है और हमें बिग वैल्यू पे जाना है तो इसके लिए हमें प्लस करना होगा। अब हम प्लस इसी मारे करेंगे। मान लीजिए आपका 2 रुपये है और आपको उसको 5 रुपये बनाना है, तो उसको आपको 2 रुपये के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो आपका 5 रुपये बन पाएगा। इसी मारे अगर क्वेश्चन में आपको स्मॉल वैल्यू गिवन है और आपको बिग वैल्यू पे जाना है तो आपको प्लस करना होगा। ठीक उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको बिग वैल्यू गिवन है और आपको स्मॉल वैल्यू पे जाना है तो आपको माइनस करना होगा। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और आपको उसको 3 रुपये में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने 5 रुपये में से कुछ ना कुछ पैसे घटाओगे यानी माइनस करोगे, तो आप 3 रुपये पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ हमें 2 चीजें पता चली कि अगर स्मॉल से बिग पर जाएंगे तो प्लस करना है और अगर बिग से स्मॉल पे जाएंगे तो माइनस करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों आपको कुछ टर्म्स लिखी हुई दिख रही होंगी कि मैंने यहाँ ग्रॉस लिख रखा है, यहाँ नेट लिख रखा है और बीच में प्लस लगा के डेप्रिसिएशन कर रखा है, और यहाँ मैंने आपका नेट लिखा है, फिर ग्रॉस लिखा है और माइनस करके डेप्रिसिएशन कर रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ करा क्या है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ बेसिकली मैंने करा क्या है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जोन सी भी वैल्यू निकालनी है ना, आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला आपको जोन सी भी वैल्यू निकालनी है आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और फिर आपको इक्वल टू का साइन लगा के जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ना उसको आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू आएगी जो आपको नहीं पता और राइट हैंड साइड पे वो वैल्यू आएगी जो आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने प्लस क्यों लगाया है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में मुझे नेट गिवन है। क्या गिवन है, नेट, और मुझे जाना किस पे है, ग्रॉस पे। यानी नेट क्या है, छोटा है, ग्रॉस क्या है, बड़ा है। जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो यही कारण है कि यहाँ मैंने बीच में क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन का। यानी हिंदी में बोले तो आपको सकल नहीं पता, शुद्ध आपको पता है। अगर आप शुद्ध के अंदर मूल्यह्रास को ऐड कर देंगे ना तो आपका सकल आ जाएगा, क्योंकि जो आपका शुद्ध है वो छोटा होता है सकल से, तो छोटे से हम बड़े पे जाते हैं तो प्लस करते हैं। और मैंने आपको सकल और शुद्ध के बीच का अंतर बताया था जो कि क्या होता है, आपका मूल्यह्रास होता है। ठीक उसी में मैं अगर क्वेश्चन उल्टा कर दे, क्वेश्चन बोले कि आपको नेट नहीं पता है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और आपको ग्रॉस पता है आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब आपको यहाँ बिग से स्मॉल पे जाना है, और मैंने आपको बताया था जब हम बिग से स्मॉल पे जाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस, तो आपने पीछे माइनस का साइन लगा लिया। अब आपको पता है कि नेट और ग्रॉस में डिफरेंस किस बात का होता है, वो होता है आपका डेप्रिसिएशन का, यानी मूल्यह्रास का अंतर होता है। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है आपको ये समझ आ गई होंगी कि यहाँ मैंने प्लस क्यू लगाया है और यहाँ मैंने माइनस क्यू लगाया है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी एक बार देख लेते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं जो कि आपकी है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यानी जिसकी भी वैल्यू आपको नहीं पता है आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। यहाँ आपको फैक्टर कॉस्ट नहीं पता है और आपको मार्केट प्राइस पता है, तो आपको मार्केट प्राइस को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड पे। अब आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा क्या होता है। आपको पता है कि मार्केट प्राइस आपका बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट आपकी छोटी होती है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में आपका डिफरेंस किसका होता है, NIT का, जिसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं। तो यही कारण है कि जब हम बड़े से छोटे पर जाते हैं
तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और यही कारण है कि इसके पीछे मैंने माइनस का साइन लगाया है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर होता है आपका NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपका डिफरेंस होता है, तो यहाँ मैंने वो लिख दिया है। अब हिंदी में बोले तो आपको कारक लागत नहीं पता है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और आपको बाजार कीमत पता है तो आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब आपको पता है कि बाजार कीमत बड़ी होती है कारक लागत से, और हम जब बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, और हम माइनस करते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पता होगा कि NIT निकाला कैसे जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर करना। अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ आपको मार्केट प्राइस की वैल्यू नहीं पता है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और आपको फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू पता है तो आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है। और जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है आपका NIT का। NIT मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपका डिफरेंस होता है, तो हमने इसमें वो ऐड कर दिया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस कैसे बनाते हैं, और अगर हमें मार्केट प्राइस नहीं पता और फैक्टर कॉस्ट पता है तो हम कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को ढूंढते हैं या फिर सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम अपनी अगली क्वेश्चन को भी दोस्तों हमारी अगली क्वेश्चन निकल कर आती है आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में। तो यहाँ आपने नेशनल इनकम को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, इसका मतलब आपको नेशनल इनकम की वैल्यू नहीं पता है, और आपने डोमेस्टिक इनकम को राइट हैंड साइड पे लिखा है, यानी आपको डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू पता है। तो इस क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है। आपको पता है डोमेस्टिक इनकम छोटी होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, हमें ऐड करना होगा। अब आप बोलेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है, तो वो डिफरेंस होता है आपका NFIA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं। तो हिंदी में बोले तो आपको इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय नहीं पता है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और घरेलू आय आपको पता है तो आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब आपको पता है कि घरेलू आय छोटी होती है और राष्ट्रीय आय बड़ी होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। अब प्लस क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम इसमें प्लस करते हैं। दोस्तों अगर आपको NFIA का फॉर्मूला पता है तो आप मुझे उसका फॉर्मूला भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, जिसमें हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो डोमेस्टिक इनकम में निकालनी है तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और नेशनल इनकम आपको पता है तो आपने उसको कहाँ लिख लिया, राइट हैंड साइड पे लिख लिया। तो आपको पता है कि नेशनल इनकम बड़ी होती है डोमेस्टिक इनकम से, तो जब आप बड़े से छोटे पर जाते हैं तो आप माइनस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, NFIA करते हैं। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में NFIA का डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमने नेट से ग्रॉस सीखा, फिर ग्रॉस से नेट बनाना सीखा, और फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना सीखा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस सीखा। और यहाँ डोमेस्टिक इनकम गिवन थी तो कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, और यहाँ नेशनल इनकम गिवन थी तो कैसे डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गई होंगी कि हमने कैसे फाइंड करी है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कैसे हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं और नेट से कैसे हम ग्रॉस पे आते हैं। ठीक उसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट से कैसे हम मार्केट प्राइस पे आते हैं, और मार्केट प्राइस से कैसे हम फैक्टर कॉस्ट पे वापस जाते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। वाह क्या सीन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।